देखो सेम टॉपिक है तुम लोग के चैप्टर 1 में, तुम लोग के चैप्टर 3 में, ठीक है। वो फार्मूला राइटिंग, कैसे फार्मूला लिखते हैं। इससे तुमको क्वेश्चन ज़रूर से आएगा, कम से कम 3 से 4 मार्क्स का। इसे ध्यान से देखो किस तरह लिखते हैं। हाउ टू राइट फार्मूला ऑफ अ गिवन कंपाउंड। फार्मूला जानने से पहले तुम लोग को जरा स्पीसीज़ जानना होगा, ठीक है। पिछले क्लास में जो हुआ था उसमें स्पीसीज़ के बारे में थोड़ा सा जानकारी था, लेकिन उसको तुमको थोड़ा सा इलेबोरेट करना पड़ेगा और थोड़ा और जानकारी लेना पड़ेगा, तब तुम फार्मूला लिख सकते हो। सिंपल ये है कि पॉजिटिव चार्ज वाले को आगे लिखते हैं और नेगेटिव चार्ज वाले को पीछे लिखते हैं, और फिर दोनों के चार्ज को कंबाइन कर देते हैं। जैसे मान लो है तुम्हारा सोडियम ऑक्साइड, तो सोडियम पे हम जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज होता है और ऑक्सीजन पे जानते हैं हम नेगेटिव चार्ज होता है। तो दोनों का जो चार्ज है उसको अंदर लिख लो। वैलेंसी का कॉन्सेप्ट छोड़ दो, क्योंकि वैलेंसी इसी चार्ज के अंदर आ जाएगा। सोडियम का वैलेंसी मान लो 1 है, या उस पर एक पॉजिटिव चार्ज है, और ऑक्सीजन पर 2 नेगेटिव चार्ज लिख लिए। उसके बाद इसको क्रॉस कर दें। क्रॉस करने के बाद जो जिस नंबर पर आया उस नंबर को लिख देना है। जैसे सोडियम के लिए कौन नंबर आया 2 और ऑक्सीजन के लिए आया 1, तो फार्मूला हो जाएगा Na पर हो जाएगा 2 और ऑक्सीजन पर हो जाएगा 1 को तो जनरली नहीं लिखते हम लोग। अब सारा मामला देख लो। सारा मामला है ये कि तुम खाली पहचानने सको पॉजिटिव चार्ज वाले को और नेगेटिव चार्ज वाले को, और उसको अरेंज करना सीखो, पॉजिटिव को आगे नेगेटिव को पीछे, ठीक है। इतना ही है। फार्मूला राइटिंग इतनी दूर में ही आता है। बट प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम है कि आपको पहले ही जानना होगा कि किस पे कौन सा चार्ज है। उसके लिए एक बड़ा सा लिस्ट है, ठीक है। आज तुम लिस्ट को देखकर बना सकते हो, लेकिन उसके बाद अगले क्लास में कोशिश करो कि लिस्ट को ना देखना पड़े, ठीक है। इसके अलावा अच्छा, इसमें मान लो कि हम लेते हैं पॉजिटिव मोनोवैलेंट। मोनो का मतलब 1। ऐसा पॉजिटिव मोनोवैलेंट आयंस मालूम है ना, जो एटम चार्ज हो जाता है उसको आयंस कहते हैं। पॉजिटिव मोनोवैलेंट आयंस में कौन कौन है हमारा? पहला हमारा आता है हाइड्रोजन, फिर आता है हमारा लिथियम, फिर हमारा आता है सोडियम, और फिर हमारा आता है पोटासियम। सब पर एक एक पॉजिटिव चार्ज है, या ऐसा कह लो सबका वैलेंसी 1 है। इस तरह दूसरे को अगर लें तो दूसरा है पॉजिटिव ही है, लेकिन ये डाईवैलेंट है। डाईवैलेंट का मतलब जिसकी वैलेंसी 2 है, लेकिन कौन सा याद रखना, पॉजिटिव डाईवैलेंट आयंस है। नंबर्स बहुत फिक्स है। पहला है बेरिलियम, दूसरा है मैग्नीशियम, तीसरा है कैल्शियम।
और फिर एक और को भी याद रखो, बेरियम को। सब पर हमारा 2-2 पॉजिटिव चार्ज। इसी तरह फिर आते हैं, पॉजिटिव ही है लेकिन ट्राईवैलेंट है, एक ही आता है, इसको हम लोग कहते हैं एल्युमिनियम। अच्छा, पॉली एटॉमिक आयन का नाम सुने हो? कभी नहीं? अलग से लेते हैं इसको। नाम है पॉली एटॉमिक आयंस। पॉली का मतलब मेनी, मेनी एटम वाला क्या है? आयंस। क्या है ये? अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स, अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स combined in such a way, इस तरह से जुड़ा हुआ है। और हम लोग बनाएंगे जो तुम्हारा एक्सरसाइज दिया हुआ है उसको, अगर एक्सरसाइज बना पाते हो तब तुम समझ रहे हो। इन सच अ वे दैट दे बिहेव लाइक, वो बिहेव करते हैं लाइक सिंगल एलिमेंट्स, वो सिंगल एलिमेंट की तरह बिहेव करते हैं, जिसमें अपना एक चार्ज होता है, विथ अ चार्ज। मेन तुमको प्रॉब्लम आएगा इसी को लर्न करने में, जहाँ पर याद रखना चार्ज दोनों हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, NO3- नेगेटिव चार्ज है, NH4+ देखो पॉजिटिव चार्ज है। लेकिन क्या ये एक एलिमेंट से बना हुआ है? नहीं, कई सारे एलिमेंट्स जुड़कर आपस में मिले हुए हैं। अब पॉजिटिव होगा तो आगे की तरफ रखता, नेगेटिव होगा तो पीछे की तरफ रखता। 3 कॉम्बिनेशन है। क्या क्या कॉम्बिनेशन है? एक हो सकता है सिंगल एलिमेंट हो, दूसरा कॉम्बिनेशन है सिंगल एलिमेंट को अगर हम पॉली एटॉमिक आयन के साथ जोड़ें, और तीसरा कॉम्बिनेशन है 2 पॉली एटॉमिक आयन ही साथ जोड़ें। इसमें भी पॉजिटिव मोनोवैलेंट आयंस आ सकता है, एक वैलेंसी वाले। इसमें एक वैलेंसी वाले इसी लिस्ट में उसको भी लिखना। इसको हम लोग कहते हैं NH4+। नाम क्या है इसका? इसका नाम है अमोनियम। एक सिर्फ आया पॉजिटिव, उससे तुम्हारा काम चल जाएगा। निगेटिव वाले में आओगे, पॉजिटिव वाले में डाईवैलेंट में आओगे तो वैसा कोई नहीं है, और ट्राईवैलेंट में भी आओगे तो भी वैसा कोई नहीं है। तो ये हो गया जितना पॉजिटिव को तुमको याद रखना। तो कितने हो गए? 4, 1, 5। सबकी वैलेंसी कितनी? 1। 2 वैलेंसी वाले 4 और 3 वैलेंसी वाला क्या? 1। तो सिंपल है, 8-9 है, ज़्यादा नहीं है। जल्दी से लिख दो इसे। कैल्शियम, बेरियम, जैसे इसमें कुछ को जोड़ लो, जैसे Zn जिंक 2+, जैसे आयरन है Fe2+ आयरन है। जैसे एल्युमिनियम के अलावा जोड़ लो इसमें Cr3+, क्रोमियम, इतना काफ़ी है। उसको बंद कर दिया।
अब बात हो रही है सारे नेगेटिव। पहले लेते हैं मोनो एटॉमिक को। नेगेटिव है मोनो एटॉमिक या पॉली एटॉमिक। एक एटम वाला भी है और एक एटम से अधिक वाला भी है। नेगेटिव मोनो एटॉमिक और पॉली एटॉमिक आयंस, ये लंबा लिस्ट है, उसको देखना। नेगेटिव वाला ज़्यादा है, नाम के साथ लिख रहे हैं। जैसे मान लो F माइनस, या आया Cl माइनस, या आया Br माइनस, या आया I माइनस। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, नेम जो फ्लोरीन है तो फ्लोरीन के साथ लिख देंगे फ्लोराइड। Ne को हटाएंगे, De को जोड़ देंगे। तो पहले का अगर फ्लोराइड होगा तो दूसरे का क्या होगा, क्लोराइड। तीसरे का ब्रोमाइड। पहचानते हो कि नहीं सबको? नहीं, बोलो नहीं पहचानते। आइडेंटिफिकेशन के लिए नॉन मेटल्स को ध्यान से देख लो, क्योंकि नॉन मेटल्स ही पॉली एटॉमिक आयन बनाते हैं। हाइड्रोजन, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। नाइट्रोजन के नीचे फॉस्फोरस, ऑक्सीजन के नीचे सल्फर, फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन, और क्लोरीन के नीचे क्या है, ब्रोमीन, और ब्रोमीन के नीचे आयोडीन। बस इतना ही तो पकड़ना है। बोल, नाम बोलो। आयोडीन, आई है, आई। बोरोन, बेरिलियम में Be, फॉस्फोरस, ब्रोमीन। सबके अंतिम का Ne हटाकर IDE जोड़ देना है, ठीक है। तो ये हो गया फ्लोराइड, तो फिर हो गया क्लोराइड, फिर हो गया हमारा क्लोराइड, नहीं हो गया क्या हमारा ब्रोमाइड, उसी तरह आयोडाइड, फिर हमारा है पॉली एटॉमिक आयंस। तो यहाँ से पॉली एटॉमिक आयंस की संख्या थोड़ी ज़्यादा है। पॉली एटॉमिक आयंस विथ -1 वैलेंसी। कौन कौन है ध्यान दो, Cn, OH माइनस, NO2 माइनस, NO3 माइनस। इसको हम लोग कहते हैं साइनाइड, इसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोक्साइड, इसको हम लोग कहते हैं नाइट्राइट, तो इसको हम लोग कहते हैं नाइट्रेट। एक और हम लोग को इम्पोर्टेंट याद रखना है, CH3COO माइनस, इसको हम लोग कहते हैं एसीटेट। ज़्यादा नहीं है। और कुछ है याद रखो, इसको हम लोग कहते हैं MnO4 माइनस, इसको हम लोग कहते हैं पर मैग्नेट। लिखो तब तक हम याद करते हैं और कौन कौन है। हो गया हाइड्रोजन, चलो इतना ही दिया।
यहाँ से हम लोग लेते हैं, देखो बाद में लिखना, ये इतना ही तुम लोग बुक में दिया हुआ, इस पर कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा आ गया डाईवैलेंट। तो डाईवैलेंट पहले लेते हैं मोनो एटॉमिक आयंस को, एक एटम वाले आयंस को। तो हमारा आता है पहला O पर 2 माइनस है, और दूसरा है सल्फर पर 2 माइनस है। बोलो नाम में क्या आएगा? पीछे का हटा देना है और IDE जोड़ देना है। तो ऑक्सीजन का है, तो ऑक्सीजन को हम लोग लिखेंगे क्या? ऑक्साइड। इसको क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे सल्फाइड। ऑक्साइड और सल्फाइड याद रखना। आते हैं अब डाईवैलेंट पॉलीएटॉमिक आयंस। पहला हमारा, इसमें थोड़ा लंबा लिस्ट है, जो सबसे ज़्यादा याद रखना है SO3 2 माइनस, इसको हम लोग कहते हैं सल्फाइड। नेम पे याद रखना, क्वेश्चन में वही दिया रहेगा। सल्फाइड के साथ है SO4 2 माइनस, इसको हम लोग कहते हैं सल्फेट। CO3 2 माइनस, इसको हम लोग कहते हैं कार्बोनेट। CO3 2 माइनस कार्बोनेट। हम लोग आ रहे हैं डाईवैलेंट पॉलीएटॉमिक आयन में। C2O4 2 माइनस, इसको हम लोग कहते हैं ऑक्सलेट। O पर O2 पर 2 माइनस है, इसको हम लोग कहते हैं पेरोक्साइड। इसके अलावा तुम्हारा Cr2O7 2 माइनस, इसको हम लोग कहते हैं डाइक्रोमेट। इतने से तुम्हारा काम चल रहा है, ठीक है। और बाकी याद आएगा, तुम देखेंगे। अब है तुम्हारा ट्राईवैलेंट। ट्राईवैलेंट पहले मोनो एटॉमिक को लेते हैं। N पर चार्ज 3 माइनस है, और P पर बस 2 ही है, P पर 3 माइनस है। तो याद है इसका नाम नाइट्रोजन है, तो नाम क्या दोगे? इसको कहेंगे नाइट्राइड। ID जोड़ना है ना लास्ट में। इसका नाम है फॉस्फोरस, तो क्या नाम लिखोगे? फॉस्फाइड। और लास्ट सेक्शन आया ट्राईवैलेंट पॉलीएटॉमिक आयंस। सिर्फ 3, PO2 3 माइनस, PO3 3 माइनस, और लास्ट है PO4 3 माइनस। इसको हम लोग कहते हैं, नाम इसका याद करना पड़ेगा तुमको, हाइपोफॉस्फाइड। इसको हम लोग कहेंगे फॉस्फाइड। और इसको हम लोग, लास्ट है ये, इसको हम लोग कहेंगे फॉस्फेट। इतने को लर्न कर लो, तुमको 11-12 तक फार्मूला में कभी दिक्कत नहीं, ठीक है। एक बार रिकैप करते हम लोग। कैसे लिखना है एक दिए हुए कंपाउंड का फार्मूला? पॉजिटिव को आगे, नेगेटिव को
पीछे उसकी वैलेंस चार्ज को नीचे, और उसके बाद क्रॉस कर देना है, और जो जिसके साथ आएगा उसको उसके नीचे लिख देना। 1 को नहीं लिखना है, 1 है तो लिखना नहीं है उसको। अब सबसे पहला आता है पॉजिटिव मोनोवैलेंट आयंस, एक वैलेंसी वाला पॉजिटिव आयन H+, Li+, Na+ और क्या K+। इसका नॉर्मल नाम होगा हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम। पॉजिटिव डाईवैलेंट आयन में आए तो हमारा आया बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम, जिंक और आयरन। पॉजिटिव ट्राईवैलेंट में आया तो हमारे पास एक आया एल्युमिनियम, दूसरा आया क्रोमियम। यहाँ कहानी ख़त्म, ठीक है। जहाँ पर पॉलीएटॉमिक आयन जो आगे आने जा रहा है, एक ग्रुप ऑफ ऐसा एलिमेंट्स है जो कंबाइंड है इस तरह से कि वो बिहेव करता है एक एलिमेंट की तरह। तुम्हारा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, तो एक को ऐड किए हैं यहाँ। पॉजिटिव मोनोवैलेंट में एक आया NH4+, जिसको हम लोग कहते हैं अमोनियम। अब आ जाते हैं नेगेटिव में। पॉजिटिव वाला गया, नेगेटिव वाला। पॉलीएटॉमिक आयंस भी साथ रखा गया। मोनोएटम का मतलब एक एटम वाला, पॉलीएटॉमिक मतलब एक से ज़्यादा एटम है उसमें। फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड सब सिंगल है, नेगेटिव मोनोवैलेंट है। पॉलीएटॉमिक आयंस विथ -1 वैलेंस है। साइनाइड, हाइड्रोक्साइड, नाइट्राइट, नाइट्रेट और क्या एसीटेट। एक है पर मैग्नेट, थोड़ा सा हाइपर अगर होगा तो। अब डाईवैलेंट मोनोएटॉमिक में आए तो O2- ऑक्साइड, सल्फर का सल्फाइड। डाईवैलेंट पॉलीएटॉमिक आयन का लिस्ट थोड़ा सा लंबा है। सल्फाइट, सल्फेट, कार्बोनेट, ऑक्जेलेट, पेरोक्साइड, डाइक्रोमेट, ठीक है। ट्राईवैलेंट मोनोएटॉमिक आयन में 2 ही है, नाइट्राइड है और कौन है, फॉस्फाइड है। और ट्राईवैलेंट पॉलीएटॉमिक आयन में है हाइपोफॉस्फाइट, फॉस्फाइट और फॉस्फेट। अब मान लो तुमको आया सोडियम फॉस्फेट का फॉर्मूला लिखना। क्वेश्चन है, लिखिए फॉर्मूला सोडियम फॉस्फेट का। तो तुम सोडियम को आगे लिखे और चार्ज पता कर लिए क्या है इसका, +1। और फॉस्फेट का देखे फॉर्मूला है P4, चार्ज इस पर है 3- और इस पर चार्ज क्या है, प्लस है। तो 3- है तो नीचे 3 लिख देंगे। अब इसको हम क्रॉस किए तो सोडियम कितनी बार, तो लिखे सोडियम 3 बार, और फॉस्फेट तो एक ही बार है, तो क्या लिखे PO4। बस 1 को नहीं लिखना है। जैसे मान लो आ गया हाइड्रोजन सल्फेट, मान लो हाइड्रोजन सल्फेट, तो हम जानते हैं हाइड्रोजन पे चार्ज क्या है, +1, बट सल्फेट पे चार्ज क्या है, 2-। इसका लिख दिए 2, तो ये आ गया H2SO4। ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड। बहुत अगर मान लो तुम्हारा बहुत कठिन आया, मान लो तुमको कहा लिखने के लिए फॉर्मूला एल्युमिनियम सल्फेट लिखिए, एल्युमिनियम सल्फेट लिखिए, ये टफमोस्ट फार्मूला में से एक है। क्या लिखेंगे, एल्युमिनियम लिखे, पॉजिटिव चार्ज वाला क्या था 3 पॉजिटिव, और सल्फेट लिखे SO4 क्या 2-, तो 2 नेगेटिव चार्ज है। अब क्या करेंगे, तो देखिए Al पर क्या आया 2, तो क्या लिखेंगे Al2, और SO4 3 बार है, तो यहाँ भी 4 भी नंबर है, 3 भी नंबर है, तो क्या करें, तो सल्फेट पहले लिख देना, ब्रैकेट में SO4 लिख देना और पीछे लिख देना 3। किसको, नहीं प्लस नहीं, 3 और 4 को प्लस नहीं कर सकते, तुमको ऐसे ही लिखना होगा। मान लो 2 पॉलीएटॉमिक आयन आ गया एक साथ, जैसे मान लो तुमको कहा लिखिए अमोनियम कार्बोनेट। अमोनियम का हम जानते हैं क्या है,
NH4 पर क्या है प्लस, और कार्बोनेट पे CO3 पे 2 माइनस है, तो इसका तो +1 है और इसका क्या है -2 है। क्रॉस किए, फॉर्मूला क्या है देखो, NH4 कितना बार था, 2 बार है ना, तो इसको कर दिए सामने वाले को ब्रैकेट, जैसे 2 नंबर आए ब्रैकेट में कर देना 2, लेकिन कार्बोनेट तो एक ही बार है, तो पीछे लिखे हम लोग CO3 छोड़ दिए। ठीक है, तो पहले हम चाहेंगे कि तुम लोग पूरा लिख लो, और लिखने के बाद चलो शुरू करो, उसको पॉज कर दो। राइट दी फॉर्मूला फॉर द गिवन कंपाउंड्स। पोटासियम नाइट्राइड, DE है, नाइट्रोजन है ये। दूसरा सोडियम कार्बोनेट, अमोनियम सल्फेट, बेरिलियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फाइड, हाइड्रोजन ऑक्साइड, लिथियम ऑक्सलेट, मैग्नीशियम ब्रोमाइड, एल्युमिनियम क्लोराइड, और लास्ट क्रोमियम सल्फेट। चलो जल्दी जल्दी बनाओ, 10 में देखते हैं किसको सबसे ज़्यादा नंबर आता है। टाइम है तुम्हारे पास 10 मिनट का, एक फार्मूला के लिए 1 मिनट काफ़ी है, मगर जल्दबाजी में ख़राब मत कर लेना, नहीं बने तो एक पर मैग्नीशियम ब्रोमाइड, क्रोमियम सल्फेट,
याद रखना क्रोमियम का वैलेंसी 3 है, लाइक एल्युमिनियम। सब लोग क्वेश्चन लिख चुका है, हमारा टाइम शुरू होता है अब। 7:20 हो रहा है, 7:30 में ले लेंगे। 7 कितना 25 है, 7:35 में। मैग्नीशियम ब्रोमाइड, जो जितना ध्यान से चुनेगा उसका उतना अच्छा मार्क्स आएगा। एक आध तुम पूछ सकते हो सिर्फ वैलेंसी।